धर्म एक संस्कृत शब्द है। धर्म का अर्थ है धारण करना। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। पृथ्वी समस्त प्राणियों को धारण किए हुए है। जैसे हम किसी नियम को, व्रत को धारण करते हैं। इसका मतलब धर्म का अर्थ है कि जो सबको धारण किए हुए है, अर्थात धार्यति इति धर्मा, अर्थात जो सबको संभाले हुए है। लेकिन सवाल यह उठता है कि धारण करने योग्य क्या है? सत्य, अहिंसा, क्षमा, संतोष, तप, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, स्वाध्याय आदि। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म के नियमों का पालन करना ही धर्म को धारण करना है, जैसे ईश्वर प्राणिधान, श्रावण महाव्रत, मकर संक्रांति, कुंभ पर्व, तीर्थ चार धाम, पंचयज्ञ, सेवा कार्य, दान, पूजा पाठ, 16 संस्कार और धर्म प्रचार आदि। लेकिन यह सभी कार्य व्यर्थ हैं यदि आप सत्य के मार्ग पर नहीं हैं। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ कर देना, दम यानी अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, शौच यानी आंतरिक और बाहरी शुचिता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना, धी यानी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, विद्या यानी अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा, सत्य यानी मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना, और अक्रोध यानी क्रोध न करना। कुछ लोगों के अनुसार आग का धर्म है जलना, धरती का धर्म है धारण करना और जन्म देना, हवा का धर्म है जीवन देना। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति का धर्म गुणवाचक है, अर्थात गुण ही धर्म है। इसका मतलब कि बिच्छू का धर्म है काटना, शेर का धर्म है मारना। तब प्रत्येक व्यक्ति के गुण और स्वभाव को ही धर्म माना जाएगा। यदि कोई हिंसक है तो उसका धर्म है हिंसा करना। और फिर तब यह क्यों नहीं मान लिया जाता कि चोर का स्वभाव है चोरी करना? यदि बिच्छू का धर्म काटना नहीं है तो फिर बिच्छू को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए और उसे भी नैतिक बनाया जाना चाहिए। दरअसल धर्म मूल स्वभाव की खोज है, धार्मिक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है और आत्मा की खोज है। धर्म स्वयं की खोज का नाम है। जब भी हम धर्म कहते हैं तो यह ध्वनित होता है कि कुछ है जिसे जानना जरूरी है, कोई शक्ति है या कोई रहस्य है। धर्म अनंत और अज्ञात में छलांग लगाना है। धर्म जन्म, मृत्यु और जीवन को जानना है। हिंदू संप्रदाय में धर्म को जीवन को धारण करने, समझने और परिष्कृत करने की विधि बताया गया है। धर्म को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना कि ईश्वर को। दुनिया के तमाम विचारकों ने जिन्होंने धर्म पर विचार किया है, उन लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। इस नजरिए से वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज्यादा उपयुक्त लगता है कि सृष्टि और स्वयं के हित और विकास में किए जाने वाले सभी कर्म धर्म हैं। धर्म के भेद। धर्म के 3 भेद होते हैं: साधारण धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। ये तीनों धर्म मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारक होते हैं। सामान्य धर्म। सामान्य धर्म सर्वलोकोपकारी, शास्त्र सम्मत, सबके लिए यथा योग्य, अधिकारानुसार आचरणीय और सर्वथा वैध होता है। सत्य, दया, दान, मन संयम, इंद्रियों का दमन, सहनशीलता, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, त्याग, नम्रता, स्वाध्याय, संतोष, सेवा, परिमित व्यवहार, भगवान के पुण्य चरित्रों का श्रवण, सत्पुरुष का संग, बुद्धि की स्थिरता आदि सामान्य धर्म है। किसी भी जाति, किसी भी देश या किसी भी काल का रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, यह सबके लिए जरूरी है। चाहे कोई सन्यासी हो या वैरागी, भक्त हो या ज्ञानी,
रसिक हो या अरसिक, ये नियम, ये धर्म सबके लिए बराबर पालनीय है। सनातन धर्म प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की अनुमति देता है कि सब अपने अपने क्षेत्र में रहकर सामान्य धर्म तथा यम नियम और संयम का जीवन व्यतीत करे, अर्थात जितना जिससे बन पड़े उतना पालन करे। सनातन धर्म किसी पर कोई दबाव नहीं डालता। शास्त्र विरुद्ध आचरण किसी भी समय, किसी भी हेतु से किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। यही सर्वसाधारण के लिए पालनीय सनातन धर्म है। परंतु जो मनुष्य जिस विषय में जैसा व्यवहार करता हो उससे वैसा व्यवहार करना धर्म है। यानी कपटी को कपट व्यवहारों से बाधित करना चाहिए और साधु आचरण वाले के साथ वैसा सदाचरण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि कोई लाठी से प्रहार करता हो तो उसे लाठी से रोकना सामान्य धर्म में उचित ही है। दूसरा, विशेष धर्म। विशेष धर्म मनुष्य को कठिनाई सहन करना और तपों में जीवन व्यतीत करना सिखाता है। सतयुग में तप की, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में यज्ञ की और कलयुग में दान धर्म की प्रधानता होती है। विशेष धर्म में आते हैं वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म इत्यादि। विशेष धर्म जिसके लिए विहित है उसी को उसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसी विशेष धर्म को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परम धर्मो भयावह। विशेष धर्म में निज स्वार्थ का त्याग तो होता ही है, प्रिय से प्रिय संबंधियों, वस्तुओं और परिस्थितियों का त्याग भी सुखपूर्वक दिया जाता है। एक परम धर्म के लिए सभी छोटे छोटे धर्मों का त्याग हो जाता है। तीसरा, आपद धर्म। मनुष्य सदा सामान्य परिस्थितियों में नहीं रहता। रोग, शोक, विपत्ति आदि आती रहती है। शास्त्र में ऐसी परिस्थिति में धर्म के निर्वाह के लिए विधान दिया गया है। उस परिस्थिति में सामान्य अथवा विशेष धर्म में कुछ छूट दी गई है, किंतु उतनी ही छूट दी गई है जिससे जीवन निर्वाह संभव हो सके। एक बार अकाल पड़ा। एक ऋषि भूख से मरणासन्न थे। प्राण रक्षा के लिए उन्होंने शूद्र से उसके उबाले हुए उड़द लिए। जब शूद्र ने जल देना चाहा तो ऋषि ने कहा, तुम्हारा जल लेने से मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा। जल मुझे अन्यत्र भी मिल सकता है। प्राण रक्षा के लिए मैंने उड़द लिए ताकि प्राण रखकर धर्म पालन और आराधना कर सकूं। यह दृष्टांत आपद धर्म की मर्यादा को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है, किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि आपद धर्म धर्म नहीं है। अत्यंत विवशता में केवल प्राण रक्षा के लिए धर्म में किंचित शिथिलता की वह छूट है। धर्म के प्रकार। भविष्य पुराण के अनुसार धर्म के 5 प्रकार हैं। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गौण धर्म और नैमित्तिक धर्म। वहीं गुण भेद के अनुसार धर्म 3 प्रकार के हैं। सात्विक धर्म, राजस धर्म और तामस धर्म। सात्विक धर्म, जिन कर्मों में किसी प्रकार की फल कामना नहीं होती, यही कर्म हमारे कर्तव्य कर्म है। इस प्रकार की बुद्धि से जो कर्म अनुष्ठित होते हैं उसे सात्विक धर्म कहते हैं। राजस धर्म, मोक्ष के निमित्त संकल्प करके जो कार्य अनुष्ठित होते हैं उसे राजस धर्म कहते हैं। तामस धर्म, कर्म में विधि की अपेक्षा ना कर केवल कर्म बुद्धि से जो कार्य अनुष्ठित होते हैं उसे तामस धर्म कहते हैं। धर्म के भाग। धर्म के 3 भाग होते हैं, दार्शनिक भाग, पौराणिक भाग और अनुष्ठानिक भाग। दार्शनिक भाग, इसमें धर्म का सारा विषय अर्थात मूल तत्व, उद्देश्य भाग और लाभ के उपाय निहित हैं। पौराणिक भाग, यह स्थूल उदाहरणों के द्वारा दार्शनिक भाग को स्पष्ट करता है। इसमें मनुष्यों और अति प्राकृतिक पुरुषों के जीवन के उपाख्यान आदि लिखे हैं।
अनुष्ठानिक भाग, यह धर्म का स्थूल भाग है। इसमें पूजा पद्धति, आचार अनुष्ठान, पुष्प, धूप, धूनी, नाना प्रकार की इंद्रिय ग्राह्य वस्तुएं हैं। इन सब को मिलाकर अनुष्ठानिक धर्म का संगठन होता है। सारे विख्यात धर्मों के ये 3 विभाग हैं। धर्म की अंग, धर्म के 3 अंग होते हैं, यज्ञ, दान और तप। पहला यज्ञ। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म यज्ञ, उपासना यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। कर्म यज्ञ के प्रकार नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, आध्यात्मिक कर्म और आधिदैविक कर्म। दूसरा दान। दान के 3 प्रकार होते हैं, अभयदान, विद्यादान और अर्थदान। अभयदान, शरणागत की रक्षा करना अभयदान है। विद्यादान, जिसके पास जो विद्या या कला है वह दूसरों को सिखाना विद्यादान है। अर्थदान, धनादि पदार्थों का दान करना अर्थदान है। तीसरा तप। तप 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक तप, देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा को शारीरिक अर्थात कायिक तप कहते हैं। व्रत या उपवास भी कायिक तप के अंतर्गत आते हैं। वाचिक तप, मन को उद्वेग न करने वाले सत्य, प्रिय और हितकारक संभाषण को तथा स्वाध्याय को वाचिक तप कहते हैं। मानसिक तप, मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन अर्थात मुनियों के समान वृत्ति रखना, मनोनिग्रह और शुद्ध भावना, इनको मानसिक तप कहते हैं। जिस मनुष्य में विद्या, तप, दानशीलता, गुण, धर्म इनमें से कुछ भी नहीं वह पशु के समान है। मानव शरीर में धर्म ही विशेष है। यदि मनुष्य धर्म को धारण करता है तो वह पशु भाव से मनुष्य भाव की तरफ उत्तनशील होता है। यथार्थ में धर्म ही लोक उन्नति का प्रधान साधन है। तप, दान, यज्ञ आदि शुभ कर्म द्वारा मनुष्य सांसारिक लोक में यश, बल और तेज प्राप्त करता है। धर्म के द्वारा लोक में उन्नत अवस्था को प्राप्त होता हुआ मानव निष्काम भाव रहने से जीवन मुक्त हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।